Hey guys, how are you all? So ये हमारा लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर इस बुक का। ये हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। देन विद टाइम हम सारी प्लस टू तक सारी एनसीईआरटीज कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करूँगा, सो डोंट वरी। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड इफ़ यू वांट क्रैक एनी एग्ज़ाम। दिस इज़ नॉट फॉर आईएएस ओनली, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए है। इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लर्क, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको पता है कि बेसिक होती है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको आनी ही आनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। लुक, देर आर दो तरह के लोग होते हैं। एक है जिन्होंने सुबह उठना है, नॉर्मल रूटीन काम करना है एंड जो भी है, ठीक है। एंड दूसरे जिनके पास कोई लाइफ गोल नहीं होता, अदर्स आर लाइक यू, जिनके पास सुबह उठना है, उनको एक मोटिवेशन है, हाँ ये तो करना ही करना है भाई, ये लाइफ में अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है हमारे पास। सो बी दैट पर्सन, ठीक है। अपने टारगेट की तरफ हमेशा फोकस करो एंड सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। सब कुछ फालतू है, सब कुछ मोह माया है, सो जस्ट गो फॉर इट, फाइन। So, chapter 7th, urban administration. Like we have studied कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने पीआरआई एस्टेब्लिश किए थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और वो सारे गांव वगैरह के लिए थे, रूरल एरिया के लिए। विद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 हमने अर्बन एरियाज के लिए भी सेम किया। अर्बन एरियाज में क्या होता है, लाइक यू हैव सीन कि हम ना अपने मेंबर्स खड़ाते हैं वहाँ पे। वार्ड होते हैं, वार्ड, ठीक है। वार्ड में इलेक्शन होते हैं, वार्ड के बाद आपके आता है ब्लॉक्स वगैरह, ठीक है। तो इनमें मतलब बहुत सारे वो होते हैं, बट लास्ट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यू बिकेम अ मेंबर ऑफ देम, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करेंगे कि किस तरह से एलोकेशन आई है रिसोर्सेज की, ये कैसे आप प्रोवाइड करवाओगे, सब कुछ, ठीक है। कि रोड बनानी है, एंड ऑल, ठीक है। अब ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसके पास पैसा आता कहाँ से है? ये ज़्यादातर वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम टैक्स देते हैं। जैसे हम टैक्स, आपने अगर अपना बिजली का बिल भी देखा होगा ना, बिजली के बिल में आता है कि एमसी टैक्स, ठीक है। नोट करना कभी भी अगर आप देखोगे तो ये सारे उसमें से टैक्सेस आते हैं। एंड प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ठीक है। देन 30-40% लाइक योर कैपिटल गेन्स टैक्स, वो भी 30% है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत हाई है। एंड इट शुड बी लोड, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि लोग फिर ब्लैक भी उतना ही करते हैं उसका। बट गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए, सो लेट्स सी। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइक मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, इस बुक में भी उसका एग्जांपल है कि ऑब्वियसली सफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। एंड स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत की मिशन भी अंडर एक स्कीम चलाई गई थी कि क्लीनलीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर हम सूरत देखेंगे ना, हमारे इंडिया में एक सिटी है सूरत इन गुजरात। तो क्या होता है कि वहाँ पे 1994 में ना बहुत ही बड़ा प्लेग आया, कि बहुत ही महामारी पड़ी, कि बहुत सारे लोग मर गए, लगभग 3 लाख लोगों की मतलब इधर से उधर हो गए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंद था, ठीक है। गार्बेज, लाइक दिल्ली है, दिल्ली यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा बड़े डंप्स है वहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जितने, तो वहाँ पे कचरे के पहाड़ बन गए हैं, ठीक है। सो एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ दैट। एंड उनको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, दो तरह के आपका वेस्ट होता है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक डिग्रेडेबल। मतलब सॉरी, एक नॉन डिग्रेडेबल, एक डिग्रेडेबल, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल है उसमें वो सारी चीज़ें रखो जो लाइक कंज्यूम भी कर सके, लाइक आपके जिसका बाद में मिनरल वगैरह भी बन जाता है। बट जो नॉन डिग्रेडेबल है, लाइक योर प्लास्टिक एंड ऑल, वैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई हैव बैंड इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगो। एंड यू शुड ऑल्सो नॉट यूज़ इट, क्योंकि प्लास्टिक का आजकल आप देखोगे हर चीज़ में प्लास्टिक है ही है। यू माइट हैव हर्ड ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, एंड प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह में भी हम पीते हैं तो आता है, हमारे शरीर में कंज्यूम होता है, ठीक है। एंड ये लाइक एक सूरत एक सिटी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेग आया। लाइक वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी उस टाइम पे। एंड दे हैवन क्लीनड अप द सिटी, ठीक है। बट आफ्टर दैट दे सॉ कि हाँ, ये प्लेग की वजह से जब उन्होंने देखा कि कंडीशन क्या है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कर दिया, ठीक है। एट वन टाइम इन इंडिया द सूरत वाज लाइक द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। एंड लेटर लाइक चंडीगढ़ सेकंड पे था, अब चंडीगढ़ बहुत नीचे गिर गया है। बट लाइक उस टाइम पे सूरत इट वाज ऑन फर्स्ट, ठीक है। राइट नाउ इट्स नॉट, इट्स इंदौर, बट चेंज होती रहती है, सो डोंट वरी। एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ज़्यादातर यही काम होता है कि जो पैसे वगैरह आए हैं वो किस हिसाब से एलोकेट करने हैं। एंड आपकी प्रॉब्लम्स जो कि आजकल सुनते नहीं है, बट स्टिल लाइक आपकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से चलती है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देखे होंगे लोग कि ये झाड़ू वगैरह मारने आते हैं, ये सारे उन्हीं के वर्कर्स होते हैं, ठीक है।
सो लेट्स गो विद रूरल लाइवलीहुड। रूरल लाइवलीहुड में क्या है कि जो रूरल जगह हैं वहाँ पे उनका जो दिनचर्या है वो किस हिसाब से चलती है। मोस्टली हमारा जो लगभग 50 to 60% हमारे जितना भी वर्ग है वो ज़्यादातर हमारा विलेजेस में रहता है, ठीक है। तो विलेजेस में उनका मेजरली काम क्या है, लाइक दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर: प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आपका वो सारी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आपका सेकेंडरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब आप कोई भी एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको साथ में समझाने के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी चीज़ बनाना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, लाइक उसको एक फाइनल फाइनल प्रोडक्ट में उतारना। एंड द थर्ड सेक्टर इज सेलिंग, लाइक उसको बेचना वगैरह। एग्जांपल प्राइमरी आपका हुआ है, मान लीजिए मैंने एक आलू ले लिया, ठीक है। आलू से मैंने चिप्स बनाने हैं, तो जब जो प्रोसेस है चिप्स बनाने का वो हो गया आपका। आप आलू मैंने उगाया, वो था आपका प्राइमरी। आलू मैंने चिप्स में बना लिया, वो था मेरा सेकेंडरी। एंड मैंने बेच दिया एंड उससे पैसे कमाए, इट वाज योर टर्शरी, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। एंड रूरल लाइवलीहुड में क्या करते हैं हम कि मोस्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। लाइक एग्जांपल यू हैव सीन कि बहुत सारे लोग वीट, योर बार्ले एंड ये सारी चीज़ें उगाते हैं, पैडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उगाई जाती है एंड दे आर सोल्ड आउट, ठीक है, टू गवर्नमेंट, इवन टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड, ठीक है। ऑर्चर्ड्स होते हैं लोगों के पास, मैंगो, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें उगाते हैं, शुगर केन, कॉटन, ठीक है। चलिए, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन कौन से स्टेट में उगती है ये आप बताओगे? एंड सबसे ज़्यादा शुगर केन कौन से स्टेट में उगती है? चलो मैं एक बता देता हूँ, शुगर केन सबसे ज़्यादा यूपी में उगती है, ठीक है। एंड जूट वगैरह यू माइट हैव हर्ड ऑफ कि हमारे इंडिया में जूट भी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है, आफ्टर बांग्लादेश। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी ज़्यादातर रूरल एरियाज ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज से फिर अर्बन में जाती है, फिर सेल होती है, ठीक है। तो हमारे किसानों वगैरह को भी फ़ायदा होता है, बट उतना नहीं होता। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने एमएसपी वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ किया है, बट और करना चाहिए ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको थोड़ी ज़्यादा हेल्प हो, क्योंकि दे आर वेरी लाइक इन बहुत ज़्यादा डेट में है। अब डेट का क्या सिस्टम है कि ऑब्वियसली दे डिपेंड ऑन मानसून सीजन्स, ठीक है। तो क्रॉप का क्या होता है, जैसे मैंने क्रॉप उगानी है तो मैं लोन उठा लूँगा, क्योंकि मैंने क्रॉप की सीड्स वगैरह चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली दे डोंट हैव लाइक वो किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं ले सकते ना, जैसे बैंक वगैरह से डायरेक्टली लोन थोड़ी दे देंगे, ठीक है। तो आजकल थोड़ा बहुत सिस्टम है, बट स्टिल पहले नहीं था। तो बट स्टिल द किसान वगैरह इतने अवेयर नहीं है, स्टिल दे आर सफरिंग, लाइक दे टेक मनी फ्रॉम द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, और जो भी पैसे वाले लोग होते हैं मनी लेंडर से, और बहुत ही हायर इंटरेस्ट पे ले लेते हैं, और साथ में अपनी ज़मीन वगैरह गिरवी रख देते हैं। वो सोचते हैं जब पैसे आएंगे, जब हम सामान बेचेंगे तो हम इनके पैसे लौटा देंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो क्रॉप है वो फेल हो जाता है, ठीक है। क्रॉप फेलियर की वजह से अब ऑब्वियसली दे कांट गिव मनी बैक, एंड उनकी सारी फसल भी ख़राब हो गई है। तो व्हाट दे डू इज़ कि वो डेट ट्रैप में चले जाते हैं कि वो पैसे चुकाने के लायक भी नहीं रहते, ठीक है। एंड फिर पहले के ज़माने में इस पे फोर्स लेबर वगैरह करवाया जाता था, बट नाउ इन इंडिया देर आर लॉज, तो ऐसा नहीं होता। एंड क्रॉप वगैरह सारी ख़राब हो जाती है, कभी कभार बहुत ही ज़्यादा रेन हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। दैट्स व्हाई लाइक इन महाराष्ट्र एंड मैनी अदर स्टेट्स द फार्मर्स सुसाइड रेट्स आर वेरी हाई राइट नाउ, ठीक है। एंड लोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके ज़िंदगी का, और ड्यू टू लोन दे इवन लाइक बहुत बुरे चीज़ें होती हैं। सो वी शुड सपोर्ट देम, ठीक है। एंड जितने भी फार्मर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: मार्जिनल, स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, ठीक है। बिग वाले तो बहुत ही अमीर होते हैं, वो बहुत ही कम है हमारे इंडिया में, ठीक है। लाइक जिनके पास 20 एकड़ से ऊपर होता है वो काफ़ी कम है। एंड मोस्टली हमारे पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही हैं जिनके पास अपनी ज़मीन होती है या दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली दे हैव टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज टू, तो वो जितना प्रोड्यूस होता है उनको थोड़ा बहुत अपना रख लेते हैं और थोड़ा बहुत बेच पाते हैं, ज़्यादा नहीं। बट जो बिग फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका सारा ज़्यादातर बेचते हैं और वो कहीं और पैसे लगा देते हैं, ठीक है। एंड फार्मिंग इन इंडिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो हम ज्योग्राफी में भी डिस्कस करेंगे, बट एक यहाँ पे है तो मैं बता देता हूँ। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग इज योर लाइक स्लोप्स वगैरह स्टीप्स पे होती है। इसका क्या फ़ायदा है कि अगर हम लाइक डायरेक्टली अगर हम स्टीप पे कर देंगे ना, तो सारा का सारा पानी के साथ रन ऑफ हो जाएगा, योर सॉइल इरोजन एंड ऑल, ठीक है। बट टेरेस फार्मिंग का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे ना से हम बैरियर्स बना देते हैं, इसकी वजह से पानी रन ऑफ नहीं होता, लाइक योर सॉइल मॉइस्चर एंड योर सॉइल इरोजन वोंट हैपन।
सो एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स, मैंने आपको बताया हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लाइक लोग दूर दूर से मजदूरी करते हैं, ठीक है, और छोटा मोटे प्लॉट्स पे काम करते हैं। अगर वो छोटा मोटा प्लॉट है जिनसे जितनी उससे प्रोड्यूस निकली है वो सिर्फ अपना घर ही चला पाता है, ठीक है। लाइक अमेरिका में बहुत ही ऑपोजिट है इसका। अमेरिका बहुत ज़्यादा हमारे सब्सिडीज़ को जो हम प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स के, उसके ऊपर बहुत ही बोलता भी है, ऑब्जेक्शन भी करता है, बट स्टिल वी नीड सब्सिडीज़, ठीक है। इसकी बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, वी विल नॉट गो देयर। सो फार्मर्स को कहते हैं कि जो अमेरिका में जो फार्मर्स है वो बहुत ही रिच है, ठीक है, दे लिव लाइक देयर लाइक अ बिजनेसमैन। बट यहाँ पे भी हमारा बहुत ही लाइक फार्मर्स का बुरा हाल है, ठीक है। हमारे जैसे सेकंड प्राइम मिनिस्टर का नारा था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जय किसान जय जवान। ये जय जवान जय किसान एक ही बात है। सो फार्मर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे जो सिर्फ फार्मिंग ही एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है, लाइक पिसी कल्चर इज़ फॉर फिशेस, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में फिशिकल लाइक फिशेस कैच की जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिशेस वगैरह बहुत खाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वैसे नहीं पता तो जस्ट कॉमन सेंस यूज़ करना कि सबसे ज़्यादा मच्छी कहाँ खाई जाती है, तो पता ही होता है, वेस्ट बंगाल। एंड यहाँ पे लोग मच्छी वगैरह का पालन करते हैं। यहाँ पे ना लोग लाइक पॉन्ड्स वगैरह बना लेते हैं, अपने अपने पर्सनल पॉन्ड्स होते हैं, इनमें से मच्छी निकालो और खाओ, ऐसा भी होता है, एंड दे सेल ऑफ टू। सो यहाँ पे विमेन बच्चे वगैरह सारे इनरोल्ड होते हैं। एंड लाइव नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें और भी आती है, लाइक यहाँ पे हम वैसे ना जितने भी लैंड है यहाँ पे हम लाइक इन द रूरल एरियाज वो ज़्यादातर हम ऐसे देते हैं कि अगर किसी ने इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी है तो कम टैक्स वगैरह में, क्यों, ताकि इंडस्ट्री वगैरह के एनकरेजमेंट है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, ठीक है। अगर वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो रोड बनेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, लाइट्स वगैरह वैसे सब कुछ, ठीक है, लोगों को जॉब मिलेगी, दैट्स वाई वी डू दिस। एंड वहाँ पे हम लोगों को मतलब ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि आप हम आके इंडस्ट्री में काम करो, बट ऐसा होता थोड़ा कम है, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, लाइक क्राफ्ट पर्सन्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, फिशिंग, ठीक है, कॉबलर्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑक्यूपेशंस, ठीक है। अर्बन लाइवलीहुड में वी हैव सीन कि ज़्यादातर देयर आर लॉट्स ऑफ मार्केट, वहाँ पे वेंडर्स होते हैं। एंड ये हम सिर्फ लाइक मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसलिए दैट्स वाई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, लाइक इंडिया के मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में बहुत सारे हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं, रेगुलर सैलरीज मिलती है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो वाला सेक्टर है जो बाहर, लाइक दे डोंट हैव अ फिक्स्ड पे, जैसे काम करते हैं वैसे उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, लाइक वेंडर्स वगैरह वगैरह जो भी बाहर है। एंड ज़्यादातर हमारा वर्ग नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, लाइक वेंडर्स वगैरह हैं, बाहर बेचते हैं, ठीक है, रिक्शा पुलर्स एंड ऑल, ठीक है। सो चलो लेट मी टेल यू फैक्ट कि केरला में रिक्शा पुलिंग इज़ नॉट अलाउड। व्हाई? क्योंकि केरला इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल स्टेट ऑफ इंडिया। एंड केरला का मोर्टालिटी रेट वगैरह देख लो आप, ठीक है, आप केरला का सेक्स रेशियो देख लो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत ही लाइक काम करती है, वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात तो है कि एवरीथिंग लाइक द इंटेलेक्चुअल एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है, उनको वो अपने कल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं। सो केरला में रिक्शा पोलिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं मानते कि एक इंसान दूसरे इंसान को खींचे, ठीक है। सो जैसे अब रिक्शा पुलिस वगैरह हैं, ये दिन के चाहे 100-200 रुपए के भी कमाते हो, बट उनका खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, लाइक फूड रेंट ऑन दिन का, अगर वो 200 रुपये कमाते हैं तो 100-150 रुपये उनका खाने पीने में ही चला जाता है और रेंट वगैरह में चला जाता है, तो उनकी कमाई की सेविंग्स तो बिल्कुल ही लाइक विल बी लाइक नील, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज भी होती हैं, फैक्ट्रीज में यू हैव सीन कि हाउ दे, मतलब ये अर्लियर टाइम्स में तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल थे कि लाइक दे हैव टू स्टे इन अ कंजेस्टेड प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, 10-10 12-12 घंटे वर्किंग आवर्स थे। बट एज इंडिया ग्रू अप, सो वहाँ पे बहुत सारे लॉज आए कि ठीक है, बेटर लाइक लेबर एक्ट्स वगैरह बहुत सारे आए कि इतने घंटे काम नहीं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जितने इक्वल वेजेस का इक्वल वर्क होना चाहिए, ठीक है, मेन वेमेन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। विद टाइम दैट केम, बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले बच्चे वगैरह भी काम करते थे। अब ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर बैन है इंडिया में, एंड इन हैजार्डियस प्लेस ओनली। सो चाइल्ड लेबर बैन है। एंड यहाँ पे ना बहुत चॉल्स होते थे, इन्हें चॉल्स कहते हैं, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। चॉल्स क्या है, वहाँ पे छोटी छोटी कॉलोनीज है, लाइक काइंड ऑफ,
वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, मतलब कम्युनिटी से, लाइक काइंड ऑफ कम्युनिटी है कि सारे लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं। ठीक है, कॉमन वॉशरूम्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे बहुत अनसैनिटरी कंडीशंस थी पहले। अभी भी देर आर स्टिल चॉल्स, ठीक है। एंड वेंडर्स वगैरह, यू हैव सीन की ट्रैफिक वगैरह में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, देर आर अ लॉट ऑफ वेंडर्स राइट नाउ, ठीक है। एंड स्ट्रीट वेंडर्स, कहीं जगह बेगिंग इज बैन इन इंडिया, बट स्टिल देर आर मेनी बेगर्स। एंड बहुत सारे लोग अपना सर्वाइवल इसी के ऊपर करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं, ठीक है, ऑन वेंडिंग ओनली। एंड मार्केट में यू हैव सीन देर आर बिजनेस शोरूम्स वगैरह भी होते हैं, हाउ दे वर्क, ठीक है। सो आपको गांव वगैरह में शोरूम कम मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे सेल नहीं होती है, दैट्स वाई। एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है, उन्हें लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है कि मार्केट देनी है, कैसे देनी है, खोलनी है, कितने शॉप्स के टाइमिंग होना चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। एंड डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई होती है, ठीक है। जैसे जैसे डिमांड है वैसे वैसे सप्लाई है, लाइक यू हैव सीन इन अर्बन एरियाज की ऐसे लेबर चौक वगैरह होते हैं, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, देयर यू कैन पिक देम अप एंड वहाँ से काम कुम करवा के उन्हें वापस छोड़ सकते हैं। एंड फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, लाइक यहाँ पे देख सकते हो, आपकी फैक्ट्रीज वगैरह में काम करती है, लाइक 80 days पर 80 रुपीज़ पर डे, अब ज़्यादा है ऑब्वियसली। एंड वर्किंग आवर्स के लिए एक्स्ट्रा ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर सामान बनाते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं, इससे हमारे इंडिया को फ़ायदा होता है इन एक्सपोर्ट। एंड पहले पहले आप देखोगे कि ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते थे एट, ठीक है, बट अब इंडिया में इफ़ यू ओवर टाइम यू कुड अर्न एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। सो कुछ खास नहीं था। सो डोंट वरी, अभी एक्चुअली 6 की बुक है, तो दैट्स वाई इतना ही है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।